बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 की वीडियो लेके आई हूँ और हम लोग हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स चैप्टर कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में फाइनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आप लोगों के लिए हैलो अरीन्स लेके आई हूँ। आज से हम लोग हैलो अरीन्स स्टार्ट करेंगे और हैलो अरीन्स का आज की वीडियो में हम प्रेपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो without wasting any time, let's start with the topic and make sure that you watch the video till the end and hit the like button if you like my effort and share it to maximum people and subscribe to the channel if you have not done it yet. Thank you. Let's move on forward. आज हम लोगों को पढ़ना है हैलो अरीन्स। हम बोल सकते हैं हैलो अरीन्स या हम हैलो अरीन्स को एराइल हलाइड भी बोलते हैं। राइट हम लोग हैलो अरीन्स को एराइल हलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है हैलो अरीन्स क्या होंगे हमारे में जो एरोमेटिक हैलो अरीन्स का मतलब क्या है? हैलोजन जो कि कहाँ लगा हो? एरोमेटिक रिंग में लगा हो। ऐसा हैलोजन जो कि एरोमेटिक रिंग में लगा हो। हम लोग जिस एरोमेटिक रिंग की बात करेंगे वो होगा हमारा बेंजीन। हमें बेंजीन की बात करनी है, तो ये ले लिया है मैंने एरोमेटिक रिंग और अब मैं इसमें अटैच करूँगी हमारा हैलोजन। और ये जो हैलोजन है ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए बेंजीन रिंग से, यानी कि एरोमेटिक रिंग से। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है इन एनी केस तो ये आपका एल्काइल हलाइड कहलाएगा, ना कि अराइल हलाइड। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि हैलो अरीन्स जो है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो हैलोजन है वो अटैच हो कहाँ पर? बेंजीन रिंग में डायरेक्टली। इनडायरेक्टली अगर अटैच्ड है तो वो एल्काइल हलाइड कहलाएगा। तो आपको एरोमेटिक रिंग्स और हैलो अरीन्स के बारे में तो पता है, हमने इसका नॉमेनक्लेचर भी कर लिया है। आप जाके वीडियो देख लो तो नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बेंजीन रिंग है जिसमें कि CH3 यहाँ लगा हुआ है और यहाँ क्लोरीन है, तो ये भी आपका हैलो अरीन ही है क्योंकि क्लोरीन इज़ डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसको हम O से डिनोट करते हैं, इसको M से और इसको P से। ठीक है, ये सारी बातें बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स। सबसे पहला प्रेपरेशन हम करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए जैसे जैसे हमने हैलो एल्केन्स किया था काफ़ी हद तक रिएक्शंस उससे मिलते जुलते हैं। हैलो एल्केन्स में हम लोगों ने सबसे पहला प्रेपरेशन किया था फ्रॉम एल्केन। एल्केन मतलब कि हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर भी हमारा सबसे पहला प्रेपरेशन होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हम कौन सा हाइड्रोकार्बन लेंगे? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से हम बनाएंगे हैलो अरीन यानी कि हैलो बेंजीन। ठीक है, तो प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसको मिटा दूं तो आपको पता है हैलो अरीन्स क्या होता है। चलो भाई, प्रेपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स में सबसे पहला मेथड हमारा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। राइट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन करना है और हाइड्रोकार्बन में हम कौन सा हाइड्रोकार्बन लेंगे? बेंजीन। तो आपने मान लीजिए कि बेंजीन ले लिया, इसमें आपको रिएक्शन कराना है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी ल्यूइस एसिड। मैंने FeCl3 लिया है। ये क्या है? ये एक ल्यूइस एसिड है। ठीक है, ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड्स क्या होते हैं? ये वो एसिड्स होते हैं, मतलब ल्यूइस एसिड्स किस काम आएंगे? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये चीज़ कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो FeCl3 ल्यूइस एसिड है। हम FeCl3 के साथ की जगह पर कोई और ल्यूइस एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से ल्यूइस एसिड यूज़ कर सकते हैं ये मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल रिएक्शन देते हैं। देखो बेंजीन रिंग है,
उसमें हमने कोई एक हैलोजन ऐड कर दिया, मान लीजिए Cl2, और मैंने एक ल्यूइस एसिड ले लिया, कोई भी ल्यूइस एसिड आप ले सकते हैं। होगा क्या, क्लोरीन जो है वो बेंजीन रिंग पे जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर आपका HCl बाहर, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा। दिस इज़ हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन हमेशा डार्क में होगी, ठीक है, रिएक्शन हमेशा डार्क में होगी। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कुछ और होने लग जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शन डार्क में होगी। अब अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन तो दिख ही रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन की जगह ले ली है क्लोरीन ने, तो सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर है। लेकिन कैसा सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब बेंजीन रिंग पे सबसे पहले कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर्स, भाई जिसके पास कमी होगी उसी को तो प्यार होगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। हमें किसी से प्यार, हमें किसी की अहमियत कब पता चलती है, जब वो इंसान या वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है ना। तो सेम केस इन लोगों के पास है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, ठीक है। तो हमें लाइफ में अगर किसी की कमी होती है, तो किसी इंसान की कमी होती है, तो हम उसके लिए और ज़्यादा हमारा प्यार उसके लिए बढ़ जाता है, और फिर हम इंसान को ढूंढते हैं कि कहीं मिल जाए, है ना। तो जहाँ वो मिलेगा वहाँ पे हम चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन मिले तो पहले। एनीवे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले बेंजीन पे कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी। अब देखो बेंजीन जो है ना वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देता है, ठीक है, जनरली, मतलब कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने में है। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कराएंगे, देखेंगे हम, ठीक है, बेंजीन का तो नहीं देखेंगे ऑब्वियसली, हम हैलोअरीन्स का देखेंगे, लेकिन हैलोअरीन्स भी लगभग उसकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन रिंग से मिलती जुलती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं देते ये लोग, हम ज़बरदस्ती करवाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक बड़े मज़े में देंगे। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं, देखो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस कर ले। वैसे हम लोग डिटेल में जब हम लोग इनके हैलोअरीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऊपर से हल्का समझ लीजिए बेंजीन क्यों इलेक्ट्रोफिलिक दे रहा है। देखो बेंजीन के पास है इलेक्ट्रॉन्स, भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के पास। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स वो आवारा टाइप वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहीं भी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर, तो वो घूमते रहते हैं, मतलब अच्छी खासी बेंजीन रिंग जो है वो प्लेनर है। तो एक प्लेन पे बेंजीन रिंग है, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल है, नीचे इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल है। भाई पाई इलेक्ट्रॉन में ऐसे तो ओवरलैपिंग होती है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छा खासा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर प्लेन के ऊपर और एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के नीचे, ठीक है। तो प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे भरे पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन। अब भाई अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल की जगह पर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है बेंजीन रिंग के पास, तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन। तो स्टेबल ही नहीं होगा। रिपल्शन जहाँ होगा वहाँ रिएक्शन कहाँ हो पाता है, रिएक्शन तो वहाँ होता है ना जहाँ कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करे। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के बजाय वो क्या देगा, इलेक्ट्रोफाइल। इतनी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेस वाली स्पीशी है बेंजीन, उसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, भंडार है इलेक्ट्रॉन का। उसके पास जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम आएगा या पॉजिटिवली चार्ज कोई स्पीशी आएगी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एटम तो कभी होता नहीं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी अगर कोई आएगी तो वो बढ़िया से अट्रैक्ट हो जाएगी। भाई एक पॉजिटिव चार्ज को कौन सी जगह चाहिए, ऐसा ही तो सेंटर चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में हो, तो बेंजीन के पास है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बनकर बेंजीन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में, इसीलिए दैट इज वाई बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई, इसको मार्क कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात करते हैं कि ये डार्क क्यों है। ये डार्क अगर नहीं होगा, अगर आप इसको
सनलाइट में कराएंगे तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने लग जाएगा। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन का होमोलिटिक फिजन होता है, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। होमोलिटिक फिजन समझ में आता है ना, Cl और Cl के बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्लीवेज इक्वल होगा, होमोलिटिक फिजन या होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। कब होगा ये? सनलाइट के प्रेजेंस में। और कैसा मैकेनिज्म फॉलो होगा फिर? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। और बेंजीन सबसे आसानी से क्या देना चाहता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको लिख लो बिकॉज आई नीड स्पेस। अब हम इसके आगे मैकेनिज्म करेंगे इसका, ठीक है। राइट दिस डाउन सो दैट वी कैन स्टार्ट द मैकेनिज्म, ठीक है भाई। अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म बिना देरी किए। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ये? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं हम फ्रॉम बेंजीन, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों को लगता होगा कि मैं एक ही बात कई बारी बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, आदत है। देखो ऑफलाइन क्लासेस में तो हम रिवाइंड फॉरवर्ड नहीं कर सकते ना, जो चीज़ एक बार बोल दी वो चीज़ एक बार बोल दी, ठीक है। तो मेरी आदत हो गई है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने की, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ऑनलाइन क्लास में हम ये भूल जाते हैं कि आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप कभी भी रिवाइंड और फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को और उस चीज़ को बार बार अपने आप सुन सकते हो, लेकिन अब वही है, आदत से मजबूर। एनीवे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अरे भाई इलेक्ट्रोफाइल बने तो पहले, इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा? ये जो क्लोरीन है, ठीक है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और ये चीज़ होगी किसके प्रेजेंस में? FeCl3 ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। और डार्क में आपका हेट्रोलिटिक फिजन होगा, ठीक है। हेट्रोलिटिक मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये एज इट इज रहेगा आपका फ्री, और जो Cl नेगेटिव है, अब देखो ल्यूइस एसिड है ये, और ल्यूइस एसिड का काम अभी हमने बताया। ल्यूइस एसिड क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसके पास है? इसके पास है, तो इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास पहुंच जाएगा, और बनेगा क्या? FeCl4 नेगेटिव। भाई Cl3 तो था, एक और आ गया, तो Cl4 और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये देखो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो तैयार हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक होगा बेंजीन रिंग पे। ध्यान से देखना, ये है बेंजीन रिंग, थोड़ा छोटा छोटा बना रही होंगी मैं, हो सकता है इसको ऐसे बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। ये है हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है। और हमने इसका रिएक्शन करा दिया है Cl+ से। अब Cl पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको यहाँ पे नेगेटिव सेंटर मिलना चाहिए। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन तो है ना नेगेटिव सेंटर देने के लिए, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जंप करके इस कार्बन पर चले जाएंगे, ठीक है। और जब ये जंप करके इस कार्बन पे जाएंगे तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। बोलो भाई, ठीक है। नेगेटिव सेंटर पे ये प्लस वाला चार्ज जो है वो चला जाएगा, अटैक कर लेगा। ये देखो एरो बना के दिखा भी दिया, ठीक है। अब क्या होगा? ये है बेंजीन, ये लग गया क्लोरीन, ये दो पुराने वाले बॉन्ड्स और ये प्लस चार्ज। बोलो भाई समझ में आया? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ ओके ठीक है, ये बन गया। आगे अब क्या होगा यहाँ पर? अब देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीशी है, इसमें कॉन्जुगेशन है, बढ़िया आराम से रेजोनेंस होगा। कैसे बढ़िया आराम से रेजोनेंस होगा? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टूट कर यहाँ जाएंगे नया बॉन्ड बनाने के लिए। बोलो
क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करना है। रेजोनेंस यही तो करता है, सेटिस्फाई। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए ज़रा, तो क्या बन जाएगा? अब ये जो प्लस चार्ज है, ये नया बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ये पुराना वाला बॉन्ड, ये यहाँ पर प्लस चार्ज अब इस वाले कार्बन पे आ गया, ये क्लोरीन बढ़िया लगा हुआ है। अब फिर वही चीज़, ये वाले बॉन्ड टूट के यहाँ आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई कर दिया जाए। ठीक है, अब क्या होगा? ये है आपका बेंजीन, ये पुराना बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बना, ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन दौड़े हैं वहाँ पर, और ये बन गया Cl। ठीक है, अब ये जो स्पीशी आपकी बनी है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है ना पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा देखो, जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करे ना, उतना ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, बहुत बढ़िया स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको पता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि हम सारे मूवमेंट्स दिखा दे पाई इलेक्ट्रॉन्स के। तो कुछ इस तरीके से देखो डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके बीच में प्लस चार्ज जो है वो इधर से उधर रोटेट कर रहा है। ठीक है, इधर से उधर जा रहा है, फिर इधर वापस आ रहा है। ठीक है, अब ये वापस भी आ सकता है ना, वापस भी आ सकता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये, फिर इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, तो ये इधर से उधर पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिया। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, प्रोडक्ट आपका यही है, एक बेंजीन रिंग जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन लगा हुआ है। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई द स्पीशी, ये इंटरमीडिएट बन रहा है। जो इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है वो काफ़ी स्टेबल है। वो कैसा है? काफ़ी स्टेबल है। अब यही इंटरमीडिएट क्या करेगा? अब भाई इस पॉजिटिव चार्ज को तो हटाना है ना, हमें तो हैलोरीन बनाना है। ठीक है, तो देखो स्टेप 3 आ गया। अब जो पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल था, नया वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, जो पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये है हमारा बेंजीन रिंग विथ क्लोरीन हियर, पॉजिटिव चार्ज हियर एंड हियर, 2 बॉन्ड्स हियर, यही वाला स्ट्रक्चर है, यही वाला। ठीक है, अब देखो ये जो क्लोरीन यहाँ आया था, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन भी तो था, बोलो हाँ या ना? छी 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 छी, हाइड्रोजन है कि नहीं भाई? क्लोरीन यहाँ पे बेंजीन रिंग पे क्लोरीन अटैच किया था, तो हमने हाइड्रोजन थोड़ी रिमूव किया, हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ था, वो अभी भी लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करना है ना, तो वो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन देकर। कौन देगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करके चला जाएगा किसके पास? FeCl4 नेगेटिव। इसमें जो FeCl4 नेगेटिव को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, FeCl3 + Cl नेगेटिव, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। ये जो H है ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और क्या बना लेगा? HCl। तो आपका अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो अब बॉन्ड जो है वो बन गया, और क्लोरीन प्लस HCl, और भाई FeCl3 आपने कैटलिस्ट लिया था, इसको तो बाहर आना ही था, तो आपका FeCl3 कैटलिस्ट जो है वो बाहर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। हम लोगों ने यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया है, यानी कि हमने यहाँ क्या कराया है? क्लोरीनेशन कराया है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसको लिख लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए इसको, आगे करते हैं। चलो भाई, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्लोरीनेशन कर दिया, हम अब ब्रोमिनेशन भी कराएंगे, हम आयोडीनेशन भी कराएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से ल्यूइस एसिड्स हम यूज़ कर सकते हैं। देखो ल्यूइस एसिड्स में आप FeCl3 वो तो हमने यूज़ किया, ठीक है, FeCl2, ZnCl2, AlCl3, Al सिर्फ Cl ही नहीं, आप ब्रोमीन भी यूज़ करते हो, AlBr3, ठीक है, FeBr3,
Br2 और क्या ZnBr, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हो, BF3, और क्या यूज़ कर सकते हो, Fe यूज़ कर सकते हो, खाली जिंक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपके ल्यूइस एसिड्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब हम लोगों ने क्लोरीनेशन करा लिया, एक और एग्जांपल ले लो क्लोरीनेशन का। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, ये बेंजीन रिंग है, ज़रूरी नहीं है भाई कि आप क्लोरीनेशन कराने के लिए FeCl3 FeCl2 ही लो, आप ब्रोमीन का भी ले सकते हो। क्या मान लीजिए आपने AlBr3 ले लिया, ठीक है, तो जैसे FeCl3 में क्या बन रहा था, FeCl4 नेगेटिव, अरे यार ऐसे नहीं बन रहा था, Cl ब्रेक हो गया और उसके बाद फिर FeCl3 था, तो ये क्लोरीन जो है वो इसके पास चला गया, क्या बन गया, FeCl4, अभी पढ़ाया इसके जस्ट पीछे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने FeCl4 ना लेके AlBr ब्रोमीन का कोई ले लिया तो कोई टेंशन नहीं है, आपकी नई जो स्पीशी बनेगी वो क्या बनेगी, AlBr3Cl नेगेटिव, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बन जाएगा। तो आप कोई भी ल्यूइस एसिड ले सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हैलोजन, ज़रूरी नहीं कि दोनों हैलोजन्स सेम हो तो ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपने क्लोरीनेशन करा दिया, तो अब क्या होगा, बेंजीन रिंग पर लग गया है क्लोरीन और आपका HCl बाहर, ये क्लोरीनेशन हो गया। ऐसे बार बार बेंजीन रिंग में मैं ऊपर डंडा बना देती हूँ। ऐसे ही आप जो है ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो, Fe ले लो, चलो मान लो, और ये सब डार्क में होगा, सनलाइट में क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि डार्क में होगा ये, ठीक है, डार्क में होगा। और ये हो गया Br प्लस HBr। अच्छा, अब बात करते हैं ज़रा आयोडीनेशन की। देखो आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने Fe डार्क में इसका रिएक्शन कराया, तो अब देखो क्या होता है कि जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन लग तो जाएगा, साथ में बच्चे बनेगा HI, और हमें पता है कि HI इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको रिड्यूस कर देगा दोबारा इसमें, ठीक है, दोबारा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। मतलब आपका जो रिएक्शन है ये बार बार रिवर्सिबल, जैसे ये बना वैसे ये बन गया, जैसे ये बना वैसे ही बन गया, मतलब ये जो रिएक्शन है ये कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल। क्यों रिवर्सिबल हो रहा है, बिकॉज HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको रिड्यूस कर दिया इसने, अब आगे, अब इसको रिवर्स, ये तो रिवर्सिबल हो रहा है बट हमें तो हैलोअरीन बनाना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होगी, ये मैंने कई बार बताया, हैलोएल्केन्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज, क्या ऑक्सीडाइज करेंगे हम, HI, ठीक है, HI को हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि HNO3 हो गया, HiO3 हो गया, ठीक है, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या करेगा, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, और HI जब ख़त्म तो रिडक्शन का कोई मतलब ही नहीं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज़ राइट दिस डाउन। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ लिख लो कि फ्लोरीनेशन ऑफ हैलोअरीन्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, फ्लोरीनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, वेरी एक्सप्लोजिव, रिएक्शन को कराना बहुत मुश्किल है, ठीक है, नहीं होता, फिजिबल नहीं है रिएक्शन, ठीक है। राइट दिस डाउन, लेट अस मूव ऑन फर्दर। चलो भाई, अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको मैं बता दूं क्योंकि वो कन्वर्जन्स में काम आएंगी, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि हम बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराने के बजाय हम बेंजीन रिंग में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, CH3। तो बेंजीन रिंग पे जब CH3 लग जाता है, ठीक है, जब CH3 लग जाता है तो हम उसको क्या बुलाते हैं, टोलुइन। मान लीजिए इसका रिएक्शन मैंने कराया है FeCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है।
नहीं, पहले डार्क देखते हैं, उसके बाद सनलाइट देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये रिएक्शन कराया है डार्क में। ठीक है, जब मैं ये रिएक्शन कराऊंगी डार्क में और मैंने बेंजीन की जगह पे अब क्या ले लिया है, टोलुइन। ठीक है, तो जब मैं टोलुइन लूँगी तो अब जो है सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, देखो CH3, ये ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो जाए, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये ऑर्थो, आप इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ठीक है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, या इसका अगर IUPAC करें तो क्लोरीन, तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग अगर हम करें तो क्लोरो का C पहले आएगा, ये मिथाइल ग्रुप ही तो है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट को, कौन से सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रायोरिटी देंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2, तो यानी कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये पैरा क्लोरोटोलुइन है, टोलुइन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है 1 2 3 और ये 4, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये बन गए हमारे प्रोडक्ट। यानी कि जब हम लोग बेंजीन की जगह पर अगर हमने टोलुइन ले लिया है और सब कुछ वैसा का वैसा है, रिएक्शन डार्क में हो रहा है, एक लुइस एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं हम, तो ऑर्थो एंड पोजीशन पैरा पोजीशंस पे क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अच्छा, मान लो कि अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन डार्क में ना करें, यही सेम रिएक्शन हम अगर सनलाइट में करते हैं, प्लस Cl2, और हमने ये सनलाइट में किया है, तो जब हम सनलाइट में करेंगे तो ध्यान दो, सनलाइट में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, और सॉरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इस वाले इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। भाई ये बेंजाइलिक क्लोराइड एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन हम इसको बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप क्या फॉलो कर रहे हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक फिजन होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, और बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है ना। ठीक है, तो फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी कि क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH2Cl। ठीक है, CH2Cl। अब इसमें अगर आपने और क्लोरीन ऐड किया तो कुछ नहीं, फिर सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और आपका CCl3 बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड कह रहे, ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये क्या है, ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। क्यों हेलो एल्केन, अभी बताया, क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, बेंजीन रिंग में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, इसलिए ये हेलोअरीन नहीं है, ये क्या है, ये है हेलो एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो थोड़े डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस थे जो हम लोगों ने कर लिए हैं, ये कन्वर्जन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा जब हम टोलुइन लेंगे। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब जब आप किसी क्लोरीन की जगह पे कोई और किसी और का भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए वो, ठीक है, किसी और इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन अगर आप कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये CH3OH, ठीक है, OCH3, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, ये जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, CH3 C2H5 लग गया मान लीजिए, OH लग गया मान लीजिए, अगर इनमें से कोई भी लग जा रहा है तो ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। ठीक है, जैसे R, कोई भी R, कोई एल्काइल ग्रुप, OH ग्रुप, OR ग्रुप, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, और भी हैं, आप पढ़ेंगे इसके बारे में धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसको लिख लो। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हम लोगों ने पहली प्रिपरेशन कर ली है
हैलोअरीन्स की फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेपरेशन, क्योंकि ये जितना भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये सारी की सारी कन्वर्जन्स में आएंगी और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर्स में भी ये यूज़ होता रहेगा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर this video with maximum of your friends. Thank you for watching this video. If you are new to this channel then please subscribe to the channel. I come up with videos of class 9, 10th science and 11, 12 chemistry. And if you are already a subscriber then thank you so much for being such a great supporter. Thank you and bye bye.